1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था जो उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे देश में फैल गया। विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का उपयोग किया, जिसके तहत वे किसी भी राजा के निसंतान होने पर उसकी रियासत को अंग्रेजी शासन में शामिल कर लेते थे। इसके कारण कई भारतीय शासकों में असंतोष बढ़ा। धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को बंदूक के कारतूस दिए जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। ये हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ था, जिससे सैनिकों में असंतोष फैला। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर लगाए और भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रिटिश वस्त्रों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा। सैन्य कारण, भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में कमतर समझा जाता था और उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते थे। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को अपने देश से दूर अज्ञात स्थानों पर लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था, जिससे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। प्रमुख घटनाएं: मेरठ में विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया और वहां से दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली पहुंचने पर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। दिल्ली का विद्रोह। दिल्ली में विद्रोहियों ने अंग्रेजों को पराजित किया और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह जारी रखा। लखनऊ और कानपुर। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, जबकि कानपुर में नाना साहेब, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। झांसी की रानी की वीरता और संघर्ष ने उन्हें एक महानायक के रूप में प्रतिष्ठित किया। विद्रोह का परिणाम। 1857 का विद्रोह लगभग 1 साल तक चला और 1858 में इसे अंग्रेजों ने दबा दिया। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई, लेकिन यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयास था, जिसने भारतीयों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और साहस को जन्म दिया। निष्कर्ष: 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभिक चरण था, जिसने भारतीय समाज में राष्ट्रीयता की भावना को प्रज्वलित किया। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने आने वाले समय में स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा का काम